हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12th हिंदी के लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, यानी कि जो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है और जो लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आज लोगों को इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना और वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप लोगों को सबसे पहले वीडियो हमारी मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि डियर स्टूडेंट यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जाने वाली है, क्योंकि इसमें हम टॉप 20 यानी कि कितने 20 सबसे इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। और ये प्रश्न लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइज। इनसे कुछ ऐसे प्रश्न हैं, इनसे गाइज बहुविकल्पी भी प्रश्न बन जाते हैं। हाँ, किसी देरी को शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 1 दिया गया, खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना क्या है? तो गोरा बादल की कथा। गाइज जैसे ये पूछ दिया गया तो इसी प्रकार से दिया जाएगा। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है और 4 ऑप्शन उसमें दिए गए होंगे। तो क्या है खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना क्या है? तो गोरा बादल की कथा जो है खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 हमारा दिया गया, खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब से हुआ? तो 19वीं शताब्दी से। गाइस ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को लेकर आज की इस वीडियो में आए हैं। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को स्किप थोड़ा सा भी ना करें। खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब हुआ? तो 19वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 3 हमारा दिया गया है, द्विवेदी युग की कालावधि क्या है? तो सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक, यानी कि द्विवेदी युग कितने वर्ष तक चला? 22 वर्ष तक। इतना याद रख लिया। और कब से प्रारंभ हुआ? 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक द्विवेदी युग चला। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 4 दिया गया है, हिंदी गद्य के प्रारंभिक लेखक कौन है? तो लल्लू लाल। हिंदी गद्य के यानी कि पूछ दिया जाए हिंदी गद्य के प्रारंभिक लेखक कौन है? तो लल्लू लाल जी जो है हिंदी गद्य के प्रारंभिक लेखक हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, छायावादोत्तर युग के आंचलिक लेखक कौन है? तो नागार्जुन जी जो है छायावादोत्तर युग के। अगर प्रश्न पूछा जाए छायावादोत्तर युग के एक लेखक का नाम लिखे तो हम नागार्जुन जी का नाम लिख सकते हैं। गाइस एक प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं तो उसमें बहुविकल्पी प्रश्न भी लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो उस पर भी आप लोग अच्छी तरीके से लिख सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क को अचीव कर सकते हैं। छायावादोत्तर युग के आंचलिक लेखक कौन है? तो नागार्जुन जी हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6 दिया गया, भारत की राष्ट्र भाषा हिंदी किस बोली से बनी है? तो खड़ी बोली से बनी है। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 7 दिया गया है, वैदिक हिंसा ना बहुत के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुविकल्पी में भी बहुत बार पूछा जाता है कि वैदिक हिंसा ना बहुत के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है वैदिक हिंसा ना बहुत के लेखक हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8 दिया गया है, आधुनिक काल की प्रमुख नाटककार कौन माने जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी जो है प्रमुख नाटककार माने जाते हैं आधुनिक काल के। वो भी आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी जो है प्रमुख नाटककार हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर 9, एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को जो है एकांकी सम्राट कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 हमारा दिया गया, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। गाइस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो प्रश्न नंबर 11 हमारा दिया गया, आधुनिक काल की महिला उपन्यासकार कौन है? तो शिवानी। यानी कि अगर पूछे आधुनिक काल की महिला उपन्यासकार कौन है तो आप उसमें शिवानी जी का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि शिवानी जी जो है आधुनिक काल की महिला उपन्यासकार है। प्रश्न नंबर 12 हमारा दिया गया, निसहाय हिंदू किस लेखक की रचना है? तो राधा कृष्ण दास की जो है निसहाय हिंदू रचना है। प्रश्न नंबर 13, हिंदी की पहली मौलिक कहानी क्या है? तो इंदुमती। यानी कि हिंदी की प्रथम या पहली मौलिक कहानी क्या है? तो इंदुमती जो है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। प्रश्न नंबर 14 हमारा दिया गया, हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर कब मुड़ी? तो सन 1900 ईस्वी में। यानी कि हिंदी की कहानी एक नई दिशा में किस सन में मुड़ी थी? सन तो 1900 ईस्वी में मुड़ी थी। प्रश्न नंबर 15 दिए गए, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक। हाँ गाइस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। प्रश्न नंबर हमारा 16 दिया गया है, निबंध साहित्य का प्रारंभ किस युग में हुआ था? तो भारतेंदु युग। यानी कि निबंध
किस साहित्य से लिखना प्रारंभ हुआ गया या किस युग से लिखना प्रारंभ किया गया था? तो भारतीय युग में जो है निबंध साहित्य प्रारंभ हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 हमारा दिया गया, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कवि कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कवि हैं। प्रश्न नंबर हमारा 18, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो जीवनी, यानी कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 दिया गया है, बेकन विचारमाला अनुदित ग्रंथ किस कवि का है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। बेकन विचारमाला अनुदित ग्रंथ किस कवि का है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न नंबर 20 यानी कि अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं, छायावादोत्तर काल की पत्रिका लिखी है? तो कदामिनी। क्या है? छायावादोत्तर काल की पत्रिका क्या है? कदामिनी जो है छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो डियर स्टूडेंट अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।